बहुत से लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि कोई उन्हें नहीं जानता, उनकी परवाह नहीं करते हैं, उनके लिए कोई भलाई करना नहीं चाहता, कोई नहीं है संसार में, उनके पास में कोई भी नहीं है, वो अकेले हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो महत्वहीन हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ बताऊं, एक वाचा है जो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले बांधी है और आप उस वाचा में हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपकी परवाह करता है। आप सोचते हैं कि आपके लिए कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता है, लेकिन वो आपका नाम जानता है, आपका नाम लेकर आपको पुकारता है। As we lift up our hands, will you meet us here? As we call on your name, will you meet us here? We come to this place to worship you, God of mercy and grace. It is you we adore. It is you praises are for. Only you, the heavens declare. It is you, it is you. Holy, holy is our God Almighty. Holy, holy is His name alone. Holy, holy is our God Almighty. Holy, holy is His name alone. It is you we adore. It is you, only you. वाचा की मित्रता इतनी मजबूत थी कि योनातान अपने पिता को भूलकर यहां पर दाऊद की मदद करना चाहता था, क्योंकि वो वाचा का मित्र था। लहू की वाचा ऐसी होती है, ये तो स्वाभाविक संबंध से बहुत ज्यादा मजबूत है, और ये स्वाभाविक रिश्ते को अनदेखा करती है कि लहू की वाचा के लिए वो वहां पर कुछ कर सके। ठीक है, अब उन्होंने वाचा बांधी। अब देखिए वचन 4 अध्याय 18 में, पहला शमूएल अध्याय 18 में वचन 3 कहता है उन्होंने वाचा बांधी क्योंकि एक दूसरे से प्यार करते थे। योनातान ने अपना बागा जो वो स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिए। धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिए। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया कि जब वाचा बांधी जाती है तो कुछ लेन देन होती है वाचा के चिन्ह या वाचा की मोहर के रूप में। और वाचा तो ऐसी बात थी जिसे वो घमंड से दिखाते थे, यहाँ तक कि उनके शरीर पर जो काटा जाने का निशान था वो खून बहाते थे और उसके बाद में निश्चित करते थे कि ये जो काटे जाने का निशान है, जिस जगह उन्होंने इसे काटा था उसका निशान न जाए, वो उसके ऊपर पाउडर लगाते थे कि वो निशान वहाँ पर बना रहे। जानते हैं, अफ्रीकन जनजाति में आप देखेंगे कि बहुत से लोगों के चेहरे पर निशान होते हैं। जानते हैं, हम जाकर हर तरह की क्रीम लगाते हैं कि निशान को दूर करे, लेकिन ये लोग क्रीम लगाते थे ताकि वो निशान को बनाए रखे, कि वो सबको अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि ये वाचा का चिन्ह है। आप चाहते हैं कि दूसरे लोग देखें कि आप ऐसे ऐसे व्यक्ति या जनजाति के साथ में वाचा में हैं। ये उनके लिए बहुत मायने रखती थी, ये उनके लिए वाचा का चिन्ह था, उसके लिए घमंड करते थे। जैसे लड़के और लड़की की शादी होने के बाद में वो शादी की अंगूठी घमंड से पहनते हैं। जब किसी की शादी होती है वो अपनी शादी को छिपाना नहीं चाहते, वो अपनी पत्नी को कमरे में बंद करके ये नहीं कहते ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, कोई और इसे न जान पाए। अगर ऐसा तो इस लड़के के बारे में आप सोचेंगे। मैंने सुना है कि इन दिनों में कुछ लोग ऐसा ही करते, अपने माता पिता को बताए बिना जाकर वो शादी कर लेते हैं और वो अपने माता पिता के घर में रहते हैं 2-3 साल, किसी को नहीं बताते। और अभी इन दिनों में ये सब कुछ हो रहा है, जानते हैं। अब लड़कियों में आपको बता दूं, अगर कोई कहे कि चलो शादी कर लेते हैं और माता पिता को नहीं बताते हैं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ऐसे वो कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, शादी कर लेते हैं, किसी को मत बताना, ये हमारे बीच में है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो लड़का, उस पर आप विश्वास मत कीजिए।
वो आपके विश्वास के योग्य नहीं है। आप उन पर भरोसा मत रखिए, क्योंकि वो सब कुछ छिपाएगा। अगर वो शादी को छिपा सकता है, देखिए शादी तो सबसे अद्भुत है। आपको इस पर घमंड होना चाहिए, आपको इसके बारे में बताना चाहिए, सभी के सामने अपनी पत्नी को लेकर जाए, बताए कि ये मेरी पत्नी है, और इसे संसार के सामने बताते जाएं कि आप शादीशुदा है। आपकी शादी में आप सभी को न्योता देते हैं, लोगों के सामने शादी करते हैं। देखिए, ये छिपाने वाली कोई बात नहीं है। आप चाहते हैं कि सब जान ले कि आप किसी के साथ में वाचा के संबंध में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है? और ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसे नहीं समझता है तो पता नहीं उसे और क्या समझ में आएगा। देखिए, विवाह तो केवल दो लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन ये तो ऐसा है जिसे आप घमंड से दिखाते हैं, और इसलिए चिन्ह है जैसे मंगलसूत्र या अंगूठी और ये सब, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो विवाह में वाचा के संबंध में आता है वो इसे दिखाना चाहता है। अब लहू की वाचा ऐसे है, जब लोग लहू की वाचा में आते थे तो निश्चय लहू की वाचा के चिन्ह होते थे। वहां वस्त्रों की लेन देन होती थी, हथियार लेन देन करते थे, वो नाम बदलते थे, और यहां तक कि मैंने आपको बताया ऐसी बहुत सी बातें थे जो एक दूसरे को देते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरा संसार जाने वो एक दूसरे से वाचा में हैं। तो ये लोग वाचा में प्रवेश करते हैं और एक दूसरे को ये सारी चीज़ें देते हैं, और ये जो वाचा है ये तो उनके जीवन में पूरी होती थी। वो एक दूसरे से वाचा बांधते थे। अब वाचा बांधने के बाद मेरे साथ देखिए अध्याय 20, पहला शमूएल अध्याय 20। कुछ प्रतिज्ञाएं की जाती थी। देखिए, एक तो वाचा में एक बात तो ये है कि वहां पर केवल तलवार और वस्त्र नहीं बदले जाते थे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है। हाँ, इसे पढ़ा है कि वो इसे बदलते थे। दूसरी बात तो ये थी कि हर एक जो है वो एक दूसरे से वादा करता था कि वो ये काम उसके लिए करेगा। और अब सुनिए अध्याय 20 वचन 8, और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार करना। हमने हेसेद के बारे में कहा था, याद है? प्रेमी करुणा। ये वचन उसी के बारे में कह रहा है। मैं चाहता हूं तो अपने दास से कृपा का व्यवहार करना। अपने दास से वो इस तरह कहता है, क्योंकि तूने यहोवा की शपथ खिलाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बंधाई है। परंतु यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ तो तू आप ही मुझे मार डाल। तू मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुंचाए? वो कहता है, दाऊद कहता है योनातान से कि अगर मुझ में कुछ गलत देखे तो तू मुझे मार। अच्छा है कि तू मार दे, लेकिन मुझे अपने पिता के पास मत पहुंचा। अगर मुझ में कुछ गलत हो तो तू आ और तू मुझसे बातचीत कर, मुझे मार दे। वचन 14, और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसे करना कि मैं न मरूं, परंतु मेरे। देखिए, योनातान कहता है कि वो उससे वादा करने के लिए कहता है, मेरे जीते जी ही मुझ पर कृपा न करना। वो कहता है, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि न हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा तब भी ऐसा न करना। इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से ये कहकर वाचा बंधाई, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था, अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। तो योनातान उससे कहता है, यहां देखो, दाऊद यहां पर कहता है, देखो अगर मैंने कुछ गलती की है तो तुम ही मुझे मार दो, अपने पिता के पास में मत ले जाओ। तुम धोखा देकर मुझे अपने पिता के पास मत ले जाओ, मेरी रक्षा करो। और फिर योनातान यहां पर उसके बदले में ये कहता है कि निश्चय ही तू करुणा दिखाना, केवल मुझ पर ही नहीं लेकिन मेरे बाद पूरे घराने पर। और उन्होंने एक दूसरे से प्रतिज्ञा की और एक दूसरे से शपथ ली, क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते थे। यानी वो वाचा बांध रहे थे प्रतिज्ञाओं के साथ में, पूरा पैकेज था। उन्होंने लेन देन की, कपड़ों की, वस्त्र की, और उन्होंने दिए अपने हथियार, और अभी वो वादा करते हैं और ये वादा उन्हें पूरा करना है। अब यहां पर वाचा बांधी गई है। देखिए दूसरा शमूएल अध्याय 4। अब आप देखिए कि क्या होता है कि शाऊल और योनातान के मरने के बाद। अब देखिए, वाचा बांधने के बाद में पलिश्तियों के साथ में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और ये पलिश्ती लोग तो उनके सबसे बड़े शत्रु थे कई साल से। और इस समय वो फिर से उनके विरुद्ध में आते हैं, और इस समय शाऊल और उसका बेटा योनातान दोनों मर जाते हैं और दाऊद राजा हो जाता है। सब जानते थे कि परमेश्वर का हाथ दाऊद पर है, उन्होंने उसे राजा बनाया।
और जब उन्होंने दाऊद को राजा बनाया तो उस समय संसार तो बहुत ही भयानक ऐसी जगह हो गई थी, बहुत ही आक्रामकता थी। यानी कोई राजा हो गया है जो राजा के परिवार से नहीं, राजा का बेटा या ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई राजा बन जाता है तो उसका सबसे पहला काम ये था कि जाकर देखे कि क्या पहले राजा के परिवार में से कोई बचा हुआ है, और उसे वो मार देता था। जानते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी आकर दावा करे राजा होने के लिए मैं वो अगला व्यक्ति हूँ, इस तरह से। और इन दिनों में ऐसा ही हुआ करता था। और जैसे उन्होंने ये खबर सुनी कि शाऊल और जोनातान मर चुके हैं और दाऊद तो राजा बन गया है, तो शाऊल के घराने से सभी लोग भागने लग गए, जान बचाकर भागने लगे, दाऊद के हाथ से बचने लगे। उन्होंने सोचा दाऊद उनके पीछे आएगा क्योंकि दाऊद राजा हो गया है, और वो नहीं चाहता कि शाऊल के परिवार में से कोई अभी जीवित रहे, क्योंकि उनके सामने चुनौती होंगी, उन्हें ढूंढेंगे। तो वो सब भागने लगे। और जिस जल्दबाजी जो उन्होंने वहां पर की थी, तब योनातान का एक बेटा था जो 5 साल का था, जो दासी उसकी देखभाल करती थी। उसने उसे उठाया और वो भागने लगी, और वो तो बहुत ही परेशान हो गई होगी कि वहां से वो भाग जाए। और जैसे वो भाग रही थी उसके हाथ से वो गिर गया, पता नहीं वो कहाँ पर गिरा, और वो यानी उसके सिर पर चोट लगी या कहीं चोट लगी, और वो कभी नहीं चला। जानते हैं, पूरे जीवन भर वो लंगड़ा हो गया। अब चलिए कहानी पढ़ते, अध्याय 4 वचन 4। शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब शाऊल और योनातान का समाचार आया तब वो 5 वर्ष का था। उस समय उसकी दाई उसे उठाकर भागी, और उसके उतावली से भागने के कारण वो गिर के लंगड़ा हो गया। और उसका नाम था मपीबोशेत। अब दाऊद अपने सिंहासन पर विराजमान होता है। अध्याय 9 वचन 1, दूसरा शमूएल अध्याय 9 वचन 1 में देखिए, जब दाऊद स्थापित हो जाता है कि राज्य और अधिकार करे, तो सबसे पहले वो यही करता है कि देखे कि क्या कोई अभी बाकी है जो अभी भी जी रहा है शाऊल और योनातान के परिवार से। देखिए वचन 1, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं। अब दाऊद ढूंढने लगता है कि शायद कोई है जो जीवित रहा होगा। दोनों के मरने के बाद उनके घराने में क्या कोई अब जीवित रहा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं। शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। सीबा, वो दाऊद के पास बुलाया गया, और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है, तब उसने कहा, हाँ तेरा दास वही है। और राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। और सीबा ने राजा से कहा, हाँ योनातान का एक बेटा है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वो कहाँ है। सीबा ने राजा से कहा, वो तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूध भेजकर उसको लोदीबार से अमोएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। तब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया। तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत, और उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा। अब इस बात की कल्पना कीजिए, अब शाऊल के घराने से सभी भागे और ये भी भाग गया। ये 5 साल का था, दाई ने इसे उठाया, वो गिर गया और लंगड़ा हो गया। और वो लोदीबार नगर में जाते हैं और वहां पर चुपचाप रहने लगते हैं। उसकी सारी संपत्ति चली गई। उसके दादाजी राजा थे, उसके पास बहुत सा धन था। संपत्ति चली गई, घर चला गया, संपत्ति चली गई, पैसा चला गया। वो एक सामान्य व्यक्ति हो गया। शायद वो सामान्य था और हो सकता है कि गरीब हो, और वो चल भी नहीं सकता था। वो असुरक्षितता में और डर में जी रहा था कि किसी भी दिन दाऊद उसे ढूंढेगा, दाऊद उसे ढूंढ निकालेगा और उसे मार देगा। और कोई उसे ढूंढने आता, कहता है, दाऊद तुमसे मिलना चाहता है। जरा सोचिए उसे क्या हुआ होगा। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा शौक पाया होगा। उसने कहा, दाऊद ने ढूंढ निकाला, आखिर में मुझे पकड़ लिया, मैं यहां पर हूं, अभी मेरा सिर काट दिया जाएगा। उसने ये सोचा, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो तुम पर दया करने वाला है, तुम्हारे घराने से किसी पर वो दया करना चाहता है। वो कहता है, उसने वाचा बांधी थी, तुम आकर उससे मिल लो। वाचा के कारण वो तुम पर दया दिखाना चाहता है।
मपीबोशेत इतना कम उम्र का था, शायद उसने दाऊद को नहीं देखा था, दाऊद के बारे में बहुत कम जानता था। दाऊद के बारे में जो भी सुना था वो तो बुरी खबर ही होगी। लोगों ने उससे कहा होगा कि आज तू लंगड़ा है, ये दाऊद के कारण है। उसने सिंहासन ले लिया, सब बचकर भागने लगे और हम तुझे लेकर भागे और उस समय तू नीचे गिर गया और तुम लंगड़े हो गए। दाऊद के कारण ही आज तुम लंगड़े हो। दाऊद बहुत बुरा व्यक्ति, उसे पसंद नहीं है तुम्हारे दादाजी, और उसी ने उसे मरवाया और सारी बातों के पीछे वही कारण है और वही दुश्मन है और वही सबसे बड़ा शत्रु है। यानी ये सब कुछ उसके दिमाग में था। मपीबोशेत ने यहाँ पर बुरी खबर सुनी होगी कि दाऊद सच में कितना बुरा है, और वो उस व्यक्तिगत रूप में नहीं जानता था, वाचा के बारे में नहीं जानता था कि ये उसके पिता और दाऊद के बीच में बांधी गई थी। वो नहीं जानता था वो आपस में कितना प्रेम करते थे और ये सब। देखिए, उसे इस वाचा के बारे में कोई भी पता नहीं था कि इसका क्या अर्थ है, उसके पास में क्या है और इसमें क्या क्या जुड़ा है। वो नहीं जानता था कि राजा बस राह देख रहा है कि उसके लिए कुछ भलाई करे, क्योंकि उसके पिता ने वाचा बांधी थी। वो नहीं जानता था, तो वो डर में जी रहा था, वो छिप रहा था, असुरक्षितता में जी रहा था, गरीबी में जी रहा था, सब कुछ खो बैठा था, किसी बात का दावा नहीं कर रहा था। वो अकेला रहना चाहता था और यहां वो आकर उसे ढूंढते हैं, आकर उसे पकड़ते हैं और राजा के पास लेकर जाते हैं, उसे राजा के सामने रखते हैं। मैं कल्पना कर सकता कि ये व्यक्ति जो चल नहीं सकता था उसे उठाकर मानो राजा के सामने वो पटक दिए थे, और वहां जैसे वो राजा को देखता है वो उसके सामने गिर जाता है, उसके सामने झुक जाता है और राजा के रूप में उसे दंडवत करता है। और दाऊद का प्रत्युत्तर बहुत ही अद्भुत था। जब वो उसके सामने दंडवत करता है, दाऊद कहता है मपीबोशेत, वो उसका नाम लेकर उसे पुकारता है। ये छू लेने वाला है, क्योंकि उसने सोचा यहां कोई मेरे नाम की परवाह नहीं करता, मैं लंगड़ा हूं, मैं गरीब हूं, मेरी सारी सामत चली गई, संसार में कोई मेरा आदर नहीं करता है, कोई मेरी परवाह नहीं करता है। लेकिन राजा मुझे जानता है, लगता है कि राजा मेरी परवाह करता है, वो मुझे जानता है और इसलिए वो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। जानते हैं बाइबल में कई जगह पर आप इस तरह से पढ़ते हैं, मैंने तुझे छुड़ाया और तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा है। और मैं आपको बताऊं, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि कोई उन्हें नहीं जानता, उनकी परवाह नहीं करते हैं, उनके लिए कोई भलाई करना नहीं चाहता, कोई नहीं है संसार में, उनके पास में कोई भी नहीं है, वो अकेले हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो महत्वहीन हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ बताऊं, एक वाचा है जो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले बांधी है और आप उस वाचा में हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपकी परवाह करता है। आप सोचते हैं कि आपके लिए कोई नहीं, कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता है, लेकिन वो आपका नाम जानता है, आपका नाम लेकर आपको पुकारता है। मपीबोशेत उसने कहा। अब चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं। दाऊद ने कहा वचन 7 में, दाऊद ने कहा डर मत, मैं निश्चय तुझ पर प्रीति दिखाऊंगा, तेरे पिता योनातान के कारण और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। अब बस पिछले मिनट वो एक गरीब आदमी था, सब कुछ खो बैठा था, जमीन और संपत्ति सब खो बैठा, उसके पास कुछ नहीं था। बस एक कलम से लिखते ही राजा उसका भविष्य बदल देता, कहता है जो कुछ तुम्हारा है वो सब तुम्हें देता हूं, तुम्हारे दादाजी की जमीन, घर, पैसा, सब कुछ, सोना चांदी सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। बस एक झटके में इसी तरह से उसका पूरा भविष्य बदल जाता है, क्योंकि एक राजा कृपा करता है, राजा उसके लिए भलाई करना चाहता है, राजा उसे भूला नहीं है, वो उसे व्यक्तिगत रूप में नहीं जानता और वो उससे पहले कभी नहीं मिला है। कोई कारण ही नहीं कि वो इसके लिए ये सब कुछ करे, बस एक ही बात है कि उसने उसके पिता से वाचा बांधी थी। वो उसे बुलाता है और वो जो कुछ भी खो बैठा था सब कुछ वापस देता है। 1 मिनट पहले वो गरीब था, लेकिन अगले ही मिनट धनी हो गया। मैं सोचता हूं कि मपीबोशेत बहुत ही अच्छा चित्र है हमारा जो आदम की संतान है। ये कहानी ऐसी है और इसीलिए ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल मपीबोशेत के जैसे जो सब कुछ खो बैठा था, लंगड़ा था, असुरक्षा में जी रहा था, इस डर में था कि दाऊद क्या करेगा। आदम के वंशज परमेश्वर के साथ संपर्क खो बैठे, असुरक्षितता में जी रहे थे और परमेश्वर ने जो कुछ दिया सब खो बैठे थे, जी रहे थे अनजाने में, कहीं किसी कोने में,
और साथ में उनके पास परमेश्वर के बारे में गलत चित्र था कि परमेश्वर के कारण ही वो ऐसे हैं। अब बहुत से लोगों को चर्च ने ही बताया है कि परमेश्वर ही है जिसने तुम्हें इस तरह से बनाया है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके दोनों पैर चले गए तो वो कहते हैं परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा बनाया है। अगर हाथ टूट जाए तो कहते हैं परमेश्वर ने तुम्हारे साथ ये किया है। अगर आप देख नहीं सकते या किसी तरह से अपाहिज है तो कहते हैं परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा बनाया। सारी बातों का दोष प्रभु पर। जैसे मैंने कहा, जो बात हम नहीं समझते उसका विवरण नहीं दे सकते तो कहते हैं ये परमेश्वर का काम है। हम ऐसे काम नहीं करते लेकिन परमेश्वर करता है, यही तो वो वहां पर कहना चाहते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर बुरा है। कुछ भी बुरा हो तो परमेश्वर का काम है, अगर कुछ अच्छा हो जाए तो हमने इसे किया है। बेकार की बात है। यानी लोग, ये जो आदम के वंशज है, देखिए आदम के लोग ऐसे ही हैं और वो परमेश्वर के बारे में इस तरह से सोच रहे थे और साथ साथ में चर्च ने भी उन्हें परमेश्वर के बारे में गलत तरह से बताया। मैंने एक बार पढ़ा, जानते हैं चर्च के बाहर जहां वो बाइबल का वचन लगाते हैं या फिर कोई विचार सामने में वो रखते हैं, उन्होंने कहा सावधान रहो न्याय आ रहा है। ये तो सड़क पर चलने वाले व्यक्ति के पढ़ने के लिए है कि सावधान रहो न्याय आ रहा है। वो व्यक्ति किस तरह का न्याय पाएगा? वो तो चर्च से बहुत ही दूर रहेगा। जानते हैं किसे न्याय पसंद है? वो आपके चर्च में नहीं आना चाहेगा। और फिर आप सोचते हैं लोग चर्च में क्यों नहीं आ रहे हैं? आप कहते हैं न्याय आ रहा है और वो न्याय से बहुत दूर रहना चाहते हैं। मतलब मैं एक भाई से ये बात कह रहा था और उन्होंने कहा खैर भाई, याद रखिए कि नूह ने न्याय का प्रचार किया, लोगों को चेतावनी दी। याद रखिए योना ने न्याय का प्रचार किया, लोगों को चेतावनी दी। मैंने कहा सबसे पहले पुराने नियम में हमारे जैसा सुसमाचार उनके पास नहीं था। हाँ, यीशु नहीं आया था, वो क्रूस पर नहीं मरा था और कोई भी छुटकारा स्तर उपलब्ध नहीं था। तो उन्होंने जाकर न्याय का प्रचार किया और उन दिनों में भी जबकि योना ने जाकर प्रचार किया कि परमेश्वर का न्याय आ रहा है, उन लोगों ने पश्चाताप किया, प्रभु के पास में आए और परमेश्वर ने उन पर दया की, इतनी कि योना गुस्से में आ गया। क्या आपने ऐसे प्रचारक को देखा है? उसे गुस्सा आया कि परमेश्वर ने स्वर्ग से आग बरसाकर इन लोगों को नहीं मारा। वो परमेश्वर के पास गया, इस सेवकाई से बहुत परेशान होकर उसने कहा मैंने बड़ी मेहनत की, इतना प्रचार किया, तूने कहा न्याय आएगा, मैंने प्रचार किया कि न्याय आएगा, न्याय कहाँ आया? तूने तो अपनी दया दिखाई, तूने सभी को क्षमा कर दिया। क्या ऐसे प्रचारक को आपने देखा है? पता नहीं कैसे प्रचारक हैं। वो चाहते हैं कि न्याय आए, वो प्रचार करते हैं न्याय का। उनके प्रचार का उद्देश्य तो उद्धार का नहीं दिखाई देता है। ये तो ऐसे दिखाई देता है कि वो बहुत ही गुस्से में हैं। लेकिन सुसमाचार को दुख से नहीं लेकिन खुशी से प्रचार करना चाहिए। ये शुभ संदेश है। हम सभा का नाम रखते हैं खुशखबर की सभाएं और बुरी खबर सुनाते हैं। ये गलत है। खुशखबर क्या है? वो इस बात को नहीं समझते। वो कहते देखिए बाइबल कहती है भाई कि न्याय आ रहा है, इसलिए सावधान रहो। हम यही तो कह रहे हैं कि न्याय आ रहा है। बाइबल को अच्छे से पढ़िए। बाइबल कहती है कि न्याय आ चुका है। मेरे पास समय नहीं कि इसे देखे। ये कब आया? जब यीशु क्रूस के ऊपर में लटका था। परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को ले लिया और यीशु पर लाद दिया और यीशु का न्याय किया उस दिन जब वो क्रूस के ऊपर में था। हमारे पाप के लिए जो दंड था वो सब कुछ वो उस पर लाद दिया गया और न्याय पूरा हो गया। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से जीवन में आ चुका है, ऐसे यीशु ने कहा। इन लोगों के लिए कोई न्याय नहीं है। यानी जो न्याय है वो तो अभी हमारे पापों के बारे में नहीं होगा। जानते हैं, देखिए न्याय ऐसा नहीं होगा। देखिए कोई भी अपने पाप के कारण नरक में नहीं जाएगा, लेकिन वो नरक में जाएंगे क्योंकि उन्होंने यीशु का इनकार किया जो कि उनके पापों के लिए जवाब था। क्योंकि पाप की समस्या से परमेश्वर ने पहले निपट लिया है। जब उसने यीशु को भेजा, वो क्रूस पर मरा, पाप की समस्या से निपट लिया गया। उसने हमारे पापों को लेकर उसे खत्म किया। उसने उस दंड को अपने ऊपर में उठा लिया, उसने उस श्राप को उठा लिया और कलवरी के क्रूस पर उसे पूरी तरह से खत्म किया। पाप में सभी कुछ बाकी नहीं है। तो हमें क्यों दंड दिया जाएगा? हमें किस लिए दंड दिया जाएगा? क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो तो नरक में जाएंगे? वो तो पापों के कारण नहीं, लेकिन बस एक पाप के कारण कि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो यूहन्ना अध्याय 16 वचन 8, 9 और इस वचन को पढ़ लीजिए। ये कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो पाप के लिए संसार का न्याय करेगा, संसार के पाप का न्याय करेगा। कौन सा पाप? उसने कहा पाप से, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, यही तो पाप है।
और आज तो केवल एक ही पाप है जिसके कारण मनुष्य नरक में जाएगा, और वो तो यीशु मसीह पर विश्वास करना नहीं है। यही तो सबसे बड़ा पाप है। ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यही तो मनुष्य के पाप की समस्या के लिए एकमात्र जवाब है। परमेश्वर पाप की समस्या के लिए यहाँ पर हल दे रहा है। मनुष्य कहता मैं इससे निपट लूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई हल नहीं चाहिए। यही तो पाप है। So much more, knowing that all you have so for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Trusting what you say. Today's the day. Today's the day. Everybody, we're gonna sing this little portion. You repeat after us. Here we go.